हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबके टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की रीडिंग है वो बहुत रिक्वेस्टेड टॉपिक है और आज हम देखेंगे कि आपको इस वक्त क्या जानने की ज़रूरत है, कौन सी यूनिवर्सल गाइडेंस आपके लिए इस वक्त आ रही है, खास करके आपके लव लाइफ के लिए एंड करियर लाइफ के लिए। दोनों गाइडेंस को अलग अलग देखेंगे वन बाय वन। सो इस वीडियो तक अगर आप पहुँचे हो, ये वीडियो आपको मिला है तो ये कोइंसिडेंस नहीं है। इस गाइडेंस में ज़रूर कुछ ऐसे मैसेजेस होंगे जिसे आपको जानने की ज़रूरत है। तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट होने के पहले ज़रूर जिस भी गॉड एंजल्स यूनिवर्स को आप बिलीव करते हैं उनको थैंक यू ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट हो सके। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हैं। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, बाकी एनर्जाइज प्रोडक्ट्स के ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन है। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। सबसे पहले आपके लव लाइफ को लेके देखेंगे यूनिवर्स का गाइडेंस, यूनिवर्स का मैसेज, क्या जानने की ज़रूरत है आपको अपने लव लाइफ को लेके। चलिए देख लेते हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। We have Page of Pentacles, we have Two of Swords, we have Five of Pentacles, Seven of Pentacles, we have Page of Swords, bottom of the deck से we have Ace of Wands. ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके लव लाइफ को लेके आपको क्या जानने की आवश्यकता है। ठीक है, ये रीडिंग सारे साइन सारे राशियों के लिए है, तो आप सब इसे देख सकते हो। सबसे पहले चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको अपने लाइफ में क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अभी आप एक ऐसे सिचुएशन में हैं, ऐसे फेज़ में हैं जहाँ पे आप जब तक क्लियर नहीं होंगे कि मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए, मुझे परमानेंट बेसिस पे क्या चाहिए, ठीक है, तब तक जो है आप अपने लव लाइफ में ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, अभी करेंट सिचुएशन में आपके लव लाइफ में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन्स है। जिस कनेक्शन में हो आप, उस कनेक्शन में हो सकता है आप खुश नहीं हो फिर भी आप उसे खींच रहे हो। ठीक है, आपके मन में है कि मुझे लव लाइफ में ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन आप ऐसे रिश्ते में एग्जिस्ट कर रहे हो जिस रिश्ते से उन सारी इच्छाओं में से एक भी इच्छा पूरा नहीं हो रहा, बट स्टिल आप उस इंसान के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, या फिर अगर आप सिंगल हैं तो आपके मन में है कि हाँ मुझे ये सब चाहिए, बट आप किसी को डेट नहीं कर रहे हो, किसी को वो जगह देने की कोशिश नहीं कर रहे हो, किसी से बात नहीं कर रहे हो। सो इस तरीके की मुझे दिख रहा है कि आपके माइंड और सोल जो चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपके फिजिकल एक्शंस, फिजिकल चॉइसेस अलाइंड नहीं है पूरे तरीके से। तो जिससे क्या हो रहा है, एक मेस क्रिएट हो रहा है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि दिल कुछ चाह रहा है, आप कर कुछ और रहे हो, या चाहने के बावजूद भी करना कुछ और पड़ रहा है। ठीक है, या फिजिकल लाइफ में डिसीजंस ऐसे ले रहे हो जो आपके डिज़ायर, इच्छाओं के अगेंस्ट हो। ठीक है, सो गॉड आपको कहीं ना कहीं बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि आपको सबसे पहले क्लियर होना है कि आप क्या चाहते हो, और जो आप चाहते हो क्या उसके अकॉर्डिंगली आप अपने लाइफ में एक्शंस ले रहे हो, या उसके अकॉर्डिंगली क्या आप अपने लाइफ में स्पेस बना रहे हो। ठीक है, अगर हाँ ज़रूर उस चीज़ को कंटिन्यू करो, और अगर नहीं तो ज़रूर अपने लाइफ में चेंजेस बनाओ, सीरियस डिसीशंस लो, कट ऑफ करो किसी से। अगर कट ऑफ होना है, किसी को अगर चांस देना है तो चांस दो। ठीक है, बट बी श्योर वॉट यू वांट, क्योंकि जब श्योर होना शुरू करोगे तो धीरे धीरे एक एक इच्छाएं पूरे होने के लिए जो अलाइनमेंट की नेसेसरी होती है आपके लव लाइफ में वो हो जाएगी। ठीक है, तो बस सोचते मत रहो, फील मत करते रहो, ड्रीम मत करते रहो कि काश ऐसा होता, काश ऐसा होता, लोगों का ऐसा हो रहा है, काश मेरे साथ भी ये होता वो होता। थिंक कि व्हाट आई वांट। ठीक है, काश का मत सोचो, सोचो कि मुझे ये चाहिए और इस सिनेरियो तक पहुंचने के लिए मुझे क्या क्या ज़रूरत है, मुझे कैसा सोचना चाहिए, कैसा फील रखना चाहिए, जिस इंसान के साथ में हूँ उनके साथ कंटिन्यू करके कोई फ़ायदा है या नहीं। ठीक है, तो आपको अपने लिए सोचना होगा। ठीक है,
और यही एक नेगेटिव पॉइंट है जो आप नहीं सोचते हो। आप कहीं ना कहीं भावनाओं में इतना बह जाते हो कि खुद के बारे में सोचना भूल जाते हो, खुद की इच्छाओं के बारे में सोचना भूल जाते हो, ठीक है, या इनसिक्योर रह जाते हो, तो डर की वजह से भी कुछ नहीं करते हो। तो इन सारी चीज़ों से हटिए, बी कॉन्फिडेंट, बी श्योर, बी क्लियर व्हाट यू वांट, एंड देखिएगा कि जब आप क्लियर हो जाओगे और उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन लोगे, आपकी लाइफ में ऑलरेडी अलाइनमेंट आ जाएगी। और धीरे धीरे लव लाइफ में जिस भी इंसान के साथ या इन जनरल भी अच्छा चाहते हो कि कुछ ग्रोथ और एक्सेलरेशन हो लव लाइफ में, वो आपका गारंटीड हो जाएगा। सो इस बात को ज़रूर सीरियसली लीजिए, इवैल्यूएट कीजिए कि कहाँ पे आपकी लाइफ कैसी चल रही है, कहाँ पे आपके सोच विचार हैं और कहाँ पे आपके एक्शंस हैं और किस तरीके से हैं और कैसे दोनों को मैच किया जाए। ठीक है, चीज़ दिख रही है। चलिए अब हम देख लेंगे कुछ और बात। We have Queen of Swords, we have the Wheel of Fortune, we have Two of Swords। करियर में आपको ये जानने की ज़रूरत है कि मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप करियर में मेहनत कर रहे हो या जो भी है, करियर में कुछ ना कुछ तो आप कर रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बैठे हुए हो, बिल्कुल काम धाम नहीं है, कुछ नहीं है। यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग। ठीक है, कोशिश कर रहे हो लाइफ में सक्सेसफुल होने का, कोशिश कर रहे हो कुछ बड़ा करने का, उस पर आप लगे पड़े हो, बट आपको कहीं से भी कोई रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, और आपको ऐसा लग रहा है कि सब छोड़ देंगे भाई, बहुत मेहनत कर लिया, आज अगर सफलता नहीं मिली इतना कुछ करके तो नेक्स्ट टाइम कैसे मिलेगा, क्या ही मिलेगा, क्या ही हो जाएगा। सो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा फेट मुझे उतना सपोर्ट नहीं करेगा, शायद मैं उतना पैसा नहीं कमा सकता, नहीं कमा सकती, शायद मैं उतना सक्सेसफुल नहीं बन सकता, और यही शायद मेरी किस्मत है और मुझे इसे अपना लेना चाहिए। और जितना मिल रहा है, जितना हो रहा है उतना ही करना चाहिए, ज़्यादा कुछ करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपका प्रेजेंट एनर्जी है, मुझे यहाँ दिख रहा है। बट गॉड आपको यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप गिव अप मत करिए। ठीक है, आपके लाइफ में सडन सक्सेस है, सडन राजयोग है। ठीक है, अब राजयोग क्या होता है, बहुत लोगों का देखिए राजयोग बहुत टाइप्स के होते हैं। ठीक है, बट किसी किसी का राजयोग इस टाइप का होता है कि वो सर्टेन एज के बाद एक्टिवेट होता है सडनली। और जब सडनली एक्टिवेट होगा, आप रातों रात अमीर बन सकते हो, रातों रात आपको फाइनेंशियल गेन हो सकता है, रातों रात आपको बड़ी नौकरी, बड़ा बिजनेस सेटअप हो जा सकता है, रातों रात आपको लॉटरी लग सकती है। इस तरीके की पॉसिबिलिटीज़ होती है राजयोग में, या कहीं से वेल्थ आ सकता है। ठीक है, इनहेरिटेड वेल्थ मिल सकता है सडनली। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि एक बदलाव जो है वो आएगा। ठीक है, तो अभी जो है आपको इल्यूजन में नहीं जीना है। जिस चीज़ को लेके पैशनेट हो, जिस चीज़ में इंटरेस्ट है करियर वाइज, प्रोफेशनल वाइज, उस चीज़ पे काम करते रहो। ठीक है, उस जगह, उस जो गोल है आपका, उस पर आप टारगेट लेते रहो। एक ना एक दिन वो टारगेट आपका उस गोल पे लग जाएगा। तो गिव अप नहीं करना है आपको। सडन मिराकल, सडन सक्सेस, सडन राजयोग आपकी किस्मत में दिख रहा है, वो भी बहुत जल्द। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है, अपना 100% देना है अपने प्रोफेशनल लाइफ में, और अपने गोल को कंप्लीट करने के लिए आपको कोशिश करती रहनी है। 3 बार भी अगर आपको मेहनत करके लग रहा है कि थिंग्स आर नॉट वर्किंग दिस वे, ट्राई अनदर वे, दूसरा वे अपना के काम करो, लेकिन करो, करते रहना है। दूसरे आइडियाज़ पे काम करो, दूसरे से तरीक़ों पे काम करो, लेकिन काम करो। एक ना एक आइडिया फट से आपके टारगेट पे लग जाएगा और वही चीज़ आपको सफलता दिला देगी, सक्सेस दिला देगी। ठीक है, सो डोंट गिव अप। अगर आपकी एनर्जी में ऐसा है, ठीक है, किस्मत कुछ बड़ा लेके आ रही है, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली लेके आएगी। जब आप तड़पोगे, डेस्परेट होगे, पीछे भागोगे उस चीज़ के, तब नहीं होगा। जब आप हाँ ठीक है, यू आर गोइंग विद द फ्लो, यू आर वर्किंग हार्ड, जितना मिल रहा है उतने में यू आर हैप्पी, बट you have the desire to do something great, but still you are not so desperate कि I want the success now and now. So sudden changes होंगे। ठीक है, और अनएक्सपेक्टेडली आपके लाइफ में सक्सेस, ठीक है, प्रमोशन, न्यू जॉब, ठीक है, बिजनेस एक्सपेंशन, फाइनेंशियल गेन्स, ये सब आने के चांसेस दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक, को डिपेंडेंसी, तो यस मुझे लग रहा है कि आपका एक पैटर्न चल रहा है कि यही मेरा लाइफ है, ऐसा ही होता है, या आप अपने पास्ट लाइफ के जो
ट्रॉमास है, एक्सपीरियंसेस है, उससे निकल नहीं पा रहे हो, और कहीं ना कहीं आपके लाइफ का कुछ कुछ एडिक्शंस है, जैसे कि किसी बेकार इंसान के साथ जुड़े रहना, ठीक है, एक तरह के पैटर्न में, थॉट्स में अटके रहना, तो ये सारी चीज़ें जो है आपके लाइफ में, लव लाइफ में खास करके इफ़ेक्ट कर रही है। तो इन सारी चीज़ों को चेंज करना होगा, आपको हेल्दी बाउंड्रीज बनानी पड़ेगी, ठीक है। सैंड जर्मन, यस। तो मैं बोल रहा है कि आपके आपके आसपास, आपके एनवायरनमेंट में, आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा बैगेजेस हो चुका है, नेगेटिविटीज़ का, ट्रॉमास का, ठीक है। सो थोड़ा सा अपने आप को हील करें और अपने आसपास थोड़ा सा हाइजीन मेंटेन करने की कोशिश करें, थोड़ा सा स्पेस बनाइए ताकि अच्छी एनर्जीज़ लाइफ में फ़्लो, ग्रोथ सब कुछ एंटर कर पाए, ठीक है। तो ये आपके माइंडसेट से ही शुरू होगा। तो माइंडसेट जब क्लीन करने की कोशिश करोगे, ऑटोमेटिकली जो है चीज़ें हो जाएंगी। वाटर मैनिफेस्टेशन मैंने एक वीडियो बनाया था मेरे सेकंड चैनल पे, मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा, ठीक है। वहाँ पे जाके वाटर मैनिफेस्टेशन बाय पूर्वा अगर आप सर्च करेंगे, वो वीडियो आपको मिल जाएगा। वो वीडियो ज़रूर आप ट्राई कर सकते हो अगर आपको लगता है कि हाँ नेगेटिविटी तो मेरे मन में बहुत है, डर है, ये है, लेकिन उसे हटाए कैसे। वाटर मैनिफेस्टेशन कीजिए, ज़रूर आपको फल मिलेगा। 3 बार वाटर मैनिफेस्टेशन कीजिए, चौथे टाइम में आप देखोगे आप एकदम हील्ड, हल्का, लाइट फील कर रहे हैं, ठीक है। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।